दोस्तों, हम महिलाओं से अगर कोई ये पूछे कि आप कितनी अपनी एज के हिसाब से कितना कम लगना चाहती हैं, तो दोस्तों हर फीमेल की एक ही चाहत होती है कि हम जितने भी साल के हैं ना, उससे हम 10 साल पीछे चले जाएं। जब हम अपने जतन करते करते जब हम 10 साल पीछे लगने लगते हैं ना, तो उसके बाद हमें फिर वही चाहत होती है कि हम अभी और छोटे लगने लगे। तो दोस्तों, क्या वजह है कि हम लोग अपनी जो हमारी सही एज है ना, हम उस एज के लगना ही नहीं चाहते, हम बिल्कुल छोटे ही बन के रहना चाहते हैं। ऐसी क्या वजह है? क्योंकि हमें जो वो निखार होता है ना, जो एक ग्लोइंग फेस होता है, जो हमको जब हमारी एज कम थी तब हुआ करता था, तो वो हमारा निखार खोना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से हर फीमेल की एक ही चाहत होती है कि हम जब तक रहें बेहद खूबसूरत रहें। अगर इस समय खूबसूरत नहीं है तो हम पिछले जीवन में चले जाएं, जब हम बेहद खूबसूरत और ग्लोइंग हुआ करते थे। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि हम फिर से वही फेस कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, या हम कैसे उस जतन को पूरा करें जिससे हम अपनी एज को कम कर सकते हैं, अपनी जो है ना फेस की हर प्रॉब्लम को दूर करके बहुत ही सुंदर बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमको जो भी हम होम रेमेडी में लगाते हैं ना दोस्तों, तो लगाने से हमको फायदे बहुत होते हैं। उससे ज़्यादा फायदे होते हैं जब हम अपने शरीर के अंदर के उन न्यूट्रिशंस को पूरा कर लें, जिसकी वजह से हमारे फेस का जो ग्लो है, जो निखार है, वो हमारा खोता चला जा रहा है। तो उसके लिए यदि हम खाना शुरू कर दें, तो हमारा जो प्रॉब्लम है ना फेस की, काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो उसके लिए दोस्तों बात करते हैं, गर्मियाँ शुरू होते ही हमारे पास इतने ऑप्शन आ जाते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं गर्मियों में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या शुरू से, मतलब पहली जो मील है वो क्या लें, जिससे हमारे शरीर की वो जो पूर्ति है न्यूट्रिशन की, वो दूर होती चली जाए। तो दोस्तों, चुकंदर इस समय इतना भरपूर आ रहा है मार्केट में, इतना फ्रेश आ रहा है ना। चुकंदर को अपनी खाने में, जूस में, सूप में मिला करके पीना शुरू कर दीजिए। तो इसका सूप जूस कैसे बनता है वो मैं आज बताने वाली हूँ। आपको एक संतरा लेना है, या आप कीनू ले सकते हैं, या आप एक मौसमी ले सकते हैं, और उसी में ही आप डाल दीजिए आधा गाजर डाल दीजिए, और उसी में ही आप आधा चुकंदर डाल दीजिए, काट करके छील करके, और उसको हल्का सा चीनी, चाट मसाला, काली मिर्च डाल के उसको ब्लेंड करके छान के और पी लीजिए। दोस्तों, इतना रिफ्रेशिंग लगता है पीने में। साथ ही आपके शरीर के अंदर यदि किसी विटामिन की कमी आ रही है ना, वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने विटामिन सी, विटामिन ए, और चुकंदर तो हमारा आयरन और जिंक से भरा पड़ा है। तो जब हमने सुबह सुबह नाश्ते में इस चीज़ को ले लिया ना, तो दोस्तों ये रोज़ आप लेना शुरू कर दीजिए, तो आपकी जो स्किन की जो प्रॉब्लम है ना, वो खुद ब खुद दूर होनी शुरू हो जाएगी, और आप पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। अब बात करते हैं कि हम नाश्ते में ऐसा क्या खा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन जो कम होता जा रहा है वो हमारा पूरा होना शुरू हो जाए। तो हम इसमें स्प्राउट्स खा सकते हैं, जो कि प्रोटीन से भरा हुआ होता है, और हमारे स्किन को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारी मसल्स को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप स्प्राउट खा सकते हैं, आप स्प्राउट वाले काले चने खा सकते हैं, साथ ही आप छाछ पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपको ये अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा, आपको हर रोज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि आप चेहरे पे तो लगा ही रहे, साथ ही खाना भी शुरू कर दीजिए। आप बेहद यंग और सुंदर बनने लग जाएंगे, क्योंकि जो हमने चुकंदर का जो यूज़ किया है ना दोस्तों, तो वो हमारी स्किन को इतना बेहतर बनाता है, इतना गुलाबी निखार देना शुरू कर देता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये हमारे फेस पे ऐसा क्या हुआ है। हमने तो कोई मेडिसिन भी नहीं ली है और हमारे फेस पे इतना ग्लो आना शुरू हो गया है। तो ये आप रोज़ पीजिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। खुद भी पीजिए, अपने परिवार को भी पिलाइए। अब बात करते हैं कि हमको और ऐसे क्या ले सकते हैं। तो हम जो है टमाटर को चुकंदर के साथ, गाजर के साथ इसको उबाल लीजिए, और इसका शाम को सूप पीना शुरू कर दीजिए। इससे दोस्तों एक तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, साथ ही विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के जब आपको फिर दोबारा से मिलेगा, तो वो फिर से आपकी जो स्किन है, बॉडी है, उसको यंग बनाने में काम आएगा, क्योंकि टमाटर भी खूबसूरती बढ़ाने में पीछे नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको ले सकते हैं, शाम में ले लीजिए, रात में ले लीजिए, जब चाहे तब लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने स्किन को कैसे हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला काम है कि हमने मार्केट में या यूट्यूब पर या बहुत सारी जगह नाम सुना होगा बोटॉक्स। तो दोस्तों बोटॉक्स है क्या?
ये पार्लर में बहुत ही महंगा ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आपकी जो यहाँ पर जो रिंकल्स आ जाते हैं ना, यहाँ पर जो रिंकल्स आ जाते हैं उनको दूर करने का काम करता है। साथ ही जो आपकी स्किन यहाँ से लटकनी शुरू हो जाती है ना, उसको अपलिफ्ट करता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि एज सबकी बढ़ रही है, एज पर फेस पर प्रॉब्लम सबकी आ रही हैं, लेकिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराना सबके बस की बात तो है नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करिए होम रेमेडी से ही अपने फेस को ग्लो और हेल्दी बनाने की। तो अब हम बात करते हैं, तो दोस्तों बोटॉक्स क्रीम को हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस बोटॉक्स क्रीम को बनाने में सबसे पहला जो काम है वो है अलसी के बीज का। तो दोस्तों आप अलसी के बीज को खाना भी शुरू कर दीजिए किसी भी तरीके से, चाहे रोस्ट करके खाइए, अपने पाउडर बना करके रख लीजिए वो खा लीजिए, या आप इसका लड्डू बना लीजिए, पंजीरी बना लीजिए, जिस भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं उसको खाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप खाएंगे ना तो इसका जो निखार है वो आपके फेस पे, हड्डियों में जरूर ही दिखाई देता है, लेकिन इसको खाना लगातार होता है। तो अब बात करते हैं बोटॉक्स क्रीम को हम बनाते कैसे हैं घर पर अपने। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको अलसी के बीज ले लेने हैं और इसको भिगो करके रख दीजिए, पूरी रात के लिए रख दीजिए। उसके साथ ही आपको लेना है गोंद मार्केट में आराम से मिल जाता है, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स में काम आता है, आपके लड्डू पंजीरी में भी डलता है गोंद, तो इसको आप ले लीजिए। 1 चम्मच ही आपको ये भी चाहिए। इन दोनों को अलग अलग ही भिगो करके रखना है, साथ साथ नहीं करना है। इसको पूरी रात के लिए आपको भिगो करके रख देना है, क्योंकि आप बोटॉक्स क्रीम बनाने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा तो आपको टाइम लगना है। मेहनत तो नहीं होती ज़्यादा, लेकिन टाइम जरूर लगता है। इन दोनों ही चीज़ों को पूरी रात के लिए भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद सुबह को आपको इन दोनों को अलग अलग ही उबालना है। 1-1 गिलास पानी में 1-1 चम्मच दोनों चीज़ों को भिगोनी है, और सुबह को दोनों को अलग अलग उबालना है। और उबालने के साथ ही आपको जो है इन दोनों ही चीज़ों को अलग अलग छान लेना है, क्योंकि दोनों का जो टेक्सचर है वो अलग ही है। क्योंकि अलसी जो है ना वो एक जेल फॉर्म में बनकर तैयार होता है और उसको छानना मुश्किल हो जाता है, और जो गोंद है वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ आराम से छन जाता है। तो दोनों का ही जो जेल है ना वो ऐसा तैयार होगा जैसे बिल्कुल आपका एकदम चिकना जेल तैयार हो जाएगा ये। इन दोनों को ही गरम गरम में ही छान लीजिए, और छानने के बाद इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। जब आप इनको मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाएंगे। तो अब इन्हें, अगर आपके पास ये ज़्यादा मात्रा में बन गया है ना तो इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए। इसमें से आपको थोड़ा सा ही लेना है, 2 चम्मच ले लीजिए, 3 चम्मच ले लीजिए। इसमें ये जेल जो हमने तैयार किया है उस जेल को आपको एक कटोरी में ले लेना है, क्योंकि बोटॉक्स क्रीम जो है ना आसानी से नहीं कोई बना पाता है, और इसके जो रिजल्ट है ना वो इतने अमेजिंग होते हैं कि जब आप इसको रोज लगाएंगे ना तो फ़र्क अपने चेहरे पे अपने आप ही महसूस करेंगे। तो इसमें हमको अब डालना क्या क्या है, इसको आपने एक कटोरी में ले लिया, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एलोवेरा जेल डालेंगे। और वो कौन सा डालना है, वो डालना है आपको हल्दी चंदन वाला एलोवेरा जेल डालना है। इसमें कम से कम आधा चम्मच इसमें डाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मिलके आपके चेहरे पे वो ग्लो, वो निखार लेकर आएंगे ना कि आप हैरान रह जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें दोस्तों ग्लिसरीन जरूर डालिएगा, क्योंकि ग्लिसरीन आपकी एज को पीछे ले जाने में बहुत काम करता है। आपकी जो रिंकल्स होते हैं ना, ये जो सूखती चली जाती है स्किन, इसको दूर करने में ग्लिसरीन बहुत काम करता है। साथ ही आपकी जो स्किन है जो यहाँ से लटकनी शुरू हो जाती है इस जगह से, तो इसको इस तरीके से अपलिफ्ट करता है ग्लिसरीन। तो इसको आप जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसको हर चीज़ में डालिए, फेस पैक में डालिए, उपटन में डालिए, कोई भी DIY आप यूज़ कर रहे हैं, फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, सब में ही थोड़ा थोड़ा ग्लिसरीन को डाल करके अपना यूज़ करना शुरू करिए। अब इसमें हमको डालना है थोड़ा सा 2 कैप्सूल ले लीजिए आप विटामिन E के, वो भी इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करिए, और मिक्स करने के साथ साथ यदि आपकी स्किन थोड़ी सी भी ऑयली है ना तो आपको नारियल का तेल इसमें नहीं डालना है। और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है या थोड़ी सी कॉम्बिनेशन वाली है कि कहीं से ड्राई है कहीं से सूखी रहती है, तो आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप नारियल के तेल की डाल सकते हैं। और डालने के बाद इन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो जितनी भी चीज़ें आप फेस पे लगाएंगे ना, इसको मिक्स करने के बाद ये जेल की तरह तैयार हो जाएगा, ये सीरम के रूप में तैयार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आपकी फेस की जो प्रॉब्लम है उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों स्किन लटकती ही है,
एज के साथ 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 ही रिंकल्स भी आते ही हैं, फेस पे बूढ़ापन भी बहुत तेज़ी से नज़र आता है। लेकिन साथ में स्किन पर यदि आपके काले काले दाग धब्बे हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन हो गया, या यहाँ पर बहुत से लोगों को होता है कि यहाँ पर स्किन काली हो जाती है या इस जगह से स्किन काली हो जाती है। पिगमेंटेशन का तो कह ही नहीं सकते क्योंकि वो कहीं पे भी हो जाते हैं, नाक के आसपास, कान पे, फेस पे, चिन पे, कहीं पे भी पिगमेंटेशन हो जाते हैं, तो उसका तो कोई हम बात ही नहीं कर सकते। तो इसमें यदि आपके फेस पे कालापन है या पिगमेंटेशन है या आपके फेस पे किसी भी चीज़ का धब्बा है, यानी कि आपको कभी पिंपल्स हुआ हो, एक्ने हुआ हो, उसके अगर आपके निशान है ना फेस पे, तो इसी जेल में आपको मतलब 1/4 चम्मच मुलेठी पाउडर ले लेना है और वो इसमें डाल करके मिक्स करना है। और मिक्स करने के साथ साथ ये आपका एक ऐसा क्रीम कहें, ऐसा पैक कहें, ऐसा जेल कहें जो कि इतना अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है आपके फेस पर कि इसको मिलाइए और मिलाने के बाद इसको अपने फेस पर लगाना शुरू कर दिए। तो लगाएंगे कैसे हम इसको? इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आप इन चीज़ों को लगाते हैं ना, उसी डायरेक्शन में आपकी स्किन अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें लगाने का भी तरीका बहुत मायने रखता है। तो आप इसको इस तरीके से लगाइए, आप अपने हाथ से लगाइए, ब्रश से लगाइए, कैसे भी लगाइए, आपको मतलब फेस पे लगाना का तरीका सही पता होना चाहिए। आपने जब इस तरीके से लगाया ना, तो उसके बाद इस तरीके से बाहर की तरफ लगाना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से बाहर की तरफ इसको लगाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों ये जो आप जो भी नाम दें, है ना, इसको आपको आंखों के इस जगह भी जरूर लगाना है, इस जगह को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत से लोगों के डार्क सर्किल हो जाते हैं, क्योंकि डार्क सर्किल का कोई तोड़ नहीं है। लोग परेशान हैं कि हमारे डार्क सर्किल जाएंगे कैसे। तो ये रेमेडी आपकी यदि यहाँ पर डार्क सर्किल है और यहाँ पर आपके फाइन लाइन्स है, बहुत बहुत बारीक लाइन्स है जो हंसते समय आपके यहाँ पर शो होती हैं, तो दोस्तों इस पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करने वाली है। आपके यहाँ पर फाइन लाइन्स थी, कालापन था, उसके ऊपर भी ये इतना रामबाण काम करने वाली है। साथ ही आपकी यहाँ से स्किन लटक रही है, लूज हो रही है, तो यहाँ पर भी इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपकी एज सबसे पहले दिखाई देती है। क्योंकि हम फेस को तो कर लेते हैं जैसे तैसे करके, इसको सही कर लेते हैं, लेकिन ये वाली स्किन हमारी जब लूज होनी शुरू होती है ना, तो काबू में नहीं आती है। और धीरे 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 एक तो यहाँ का फैट और यहाँ का फैट मिलके आपकी एज को इतना ज़्यादा दिखाने लग जाता है ना कि आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये जो पैक है ना, पैक कहिए, जेल कहिए, सीरम कहिए, कुछ भी कहिए, ये आपको यहाँ पर लगाना है, इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से लगाना है दोस्तों। तो ये आपको लगा करके कम से कम आधा घंटे के लिए इसको छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद ये दोस्तों अपने आप ही आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमने मुल्तानी मिट्टी डाली है ना, तो ये आपके फेस के सारे ही दाग धब्बों को ऐसे गायब करेगा जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस रेमेडी को आपको रोज लगाना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने लगा लिया और हफ्ते भर के लिए छुट्टी, नहीं, क्योंकि हमारी एज दिन पर दिन बढ़ रही है। स्किन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि जब स्किन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो काबू में आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए यदि आप 35 के हो चुके हैं तो ये होम रेमेडी पे आ जाइए, क्योंकि इनमें कोई केमिकल नहीं होता है, और इनका यूज़ जब आपकी स्किन को मिलना शुरू हो जाता है, स्किन इसको जो है ना अपने अंदर समाना शुरू कर देती है ना, तो स्किन को आपको पता नहीं चलता और आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाती है कि आप अपनी एज से वाकई में 10 साल पीछे तो पहुंच ही जाते हैं। तो इस तरीके से इन होम रेमेडी को अपनाइए, इनमें बहुत दम है। और दोस्तों यदि आपको इन रेमेडी से कुछ भी फ़ायदा होता है ना, तो आप इसे शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। साथ ही मेरे को भी एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि यदि आपको मेरी वीडियो से कहीं पे भी कुछ भी फ़ायदा नज़र आता है ना, तो एक लाइक करना भी बनता है और एक प्यारा सा कमेंट करना भी बनता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।